क्योंकि मैम हम डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजन वाला पोर्शन और कहीं ना कहीं अपनी पास्ट मेमोरीज को प्रेजेंट में ले आना, यहाँ पे देखा गया है ये सब ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर इनसिक्योरिटीज क्रिएट कर देती हैं दैट मे बी आई एम समवेयर लेस, या मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कम हूँ इसलिए मेरे पार्टनर के अंदर कंपैरिजन आ रहा है। और ये ज़्यादातर मेल्स में देखा गया है, क्योंकि मेल्स के अंदर ना ऑलरेडी जब वो एक सेक्शुअल लाइफ की बात आती है ना तो एक बड़ा प्रेशर रहता है ऑफ साइज, ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफ टाइमिंग, क्योंकि ना इतना ऑनलाइन भी इतना कंटेंट ऐसा बन चुका है कि इतने मिनट्स ये तुम्हारा साइज इतना होना चाहिए। तो ये बहुत सारे ना लड़के अपने दिमाग में एक बहुत प्रेशर लेकर चलते हैं, बहुत स्ट्रेस है उनके दिमाग में इस चीज़ का कि यार क्या मैं गुड इनफ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना चाहते हुए भी उनकी मेल ईगो से कनेक्ट हो जाता है कि यार मतलब ऐसी बातें कई बार वो अपने फ्रेंड सर्कल में सुन लेते हैं कि तू मर्द है या नहीं है, अगर ये चीज़ें मतलब ऐसा बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले टेल मी वन थिंग दैट डज साइज रियली मैटर? नो, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है। अगर आपके लिए फिजिकल अपीयरेंस मायने रखती है तो वो आपके लिए हमेशा मायने रखेगा। ठीक है। अगर आपके लिए लव, इंटिमेसी, केयर और अवेलेबिलिटी मायने रखती है तो ये कभी भी मायने नहीं रखने वाला है। अब हमने जैसे पहले पॉर्न की बात करी थी कि अक्सर हम पॉर्न में देख के ना गलत अपने दिमाग में इमेज बना लेते हैं। तो अक्सर जैसे गर्ल्स जैसे अगर पॉर्न देख रही हैं, उन्होंने वहाँ पे जो चीज़ें जो साइजेस देखे हैं वो क्या वो रियलिटी में भी नॉर्मल ह्यूमंस में होते हैं या वो कुछ अलग ही वो होता है? दे आर ऑल फेक, दे आर नॉट रियल। वो आपको बेचे ही इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो हाई ऑन इंटेंसिटीज हैं, हाई ऑन योर हार्मोन प्लेज हैं कि आप देखोगे और आपको लगेगा वाओ आई वॉन्ट इट। तो उनमें जो भी आपको दिख रहा है वो रियल है ही नहीं। ओके क्योंकि लड़के खुद भी ना उस कंपैरिजन में आ जाते हैं। और इतना आजकल आप देखोगे इतना इजीली ऑनलाइन मटेरियल चल रहा है कि टेक दिस पिल, अपना साइज बढ़ाने के लिए अपना साइज 5 इंच से बढ़ाओ, इतना कर लो इतना कर लो। और लड़के अक्सर देखा जाता है वो उस ट्रैप में फंस भी जाते हैं कि वो पिल्स वगैरह ले रहे हैं। क्या मार्केट में कोई ऐसी पिल है जो गारंटीड ये कह सके, या कोई ऐसी मेडिकेशन है जो आपका साइज बढ़ा देगी? कोई भी पिल आपका साइज नहीं बढ़ा सकती, लिंगम आपका साइज बढ़ा सकता है। दैट मीन्स आयुर्वेदिक मसाजेस कैन हेल्प। अच्छा। अगर आप प्रॉपरली मसाज करेंगे, नरिश करेंगे, पेल्विक स्ट्रेचेस करेंगे तो डेफिनेटली आप उसकी केयर कर रहे हैं और वो आपकी स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, साइजेस में हेल्प करेगा। लेकिन अब अगर आप ऑलरेडी 40-45 के हैं और आप बोलते हैं कि मैं अब क्या करूं, तो मे बी डूइंग मसाजेस कैन हेल्प यू विद बेटर इरेक्शन, बेटर टाइमिंग, बेटर समथिंग, बट वो तुम्हारा साइज बढ़ा देगा उस एज में, वो पॉसिबल नहीं है। साइज का अगर तुमने गेम खेलना भी है तो वो कम से कम भी 30 से पहले खेलो, 25 बिलो, क्योंकि तब आपकी बॉडी ग्रोथ फेज में है। तब आप अच्छे से मसाज करोगे, बहुत ज़्यादा मास्टरबेट नहीं करोगे, समझ जाओगे, अच्छा डाइट लोगे, फिजिकली एक्टिव रहोगे, जिम हिट करोगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करोगे, तो वो डेफिनेटली साइज में हेल्प करेगा। बट ये एक गोली खाने से नहीं हो सकता। देयर आर सर्टन पिल्स लाइक शिलाजीत, लाइक दिस एंड दैट XYZ आयुर्वेदिक हर्ब्स, दे कैन ओनली इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ते ही आपको इरेक्शन अच्छा आता है, तो आपको ऐसा लगता है मेरा साइज बढ़ रहा है। तो ये हॉथॉर्न है। दवाई का नुकसान नहीं है, जो वो दवाई बिक रही है उसका नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड रिजल्ट गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। What is an average size? क्योंकि ये हर किसी का सवाल है, व्हाट्स द राइट साइज? आई गेस ये बहुत बार मैंने इंटरनेट पे भी पढ़ा है कि कंट्री वाइज भी डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे हम एवरेज हाइट, एवरेज कॉम्प्लेक्शन, एवरेज एजुकेशन, एवरेज लिटरेसी रेट, एवरेज पॉपुलेशन रेट, तो एवरेज तो हर जगह निकल जाता है। तो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे ऑलरेडी उससे साइज का या उससे ग्रोथ का कंपैरिजन है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है। इंडियन मैन का एवरेज साइज 5.5 to 6 इंचेस हो सकता है, ये हमारी बुक्स में लिखा है, एवरेज साइज लिखा है, विच इज बेस्ड ऑन रिसर्चेस। ठीक है, वो कोई एक आदमी ने बुक नहीं लिखी है, डिपेंड्स ऑन रिसर्चेस, द मटीरियल्स, द डॉक्टर्स हु वर्कड ऑन इट। तो ये एक साइज है। अगर आपसे इसका 1-1.5 इंच कम भी है, 1 इंच ज़्यादा भी है, तो देयर वाज नथिंग टू बी हैप्पी एंड सैड फॉर। So what's actually a small size? Actually लोग इसके लिए बड़ा वो होते हैं that yours is a small size, या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है। कहाँ ये डिटर्मिन हो सकता है कि यार यहाँ ये प्रॉब्लम है? तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड माइक्रो पीनिस। अगर आपका इरेक्टेड स्टेट में भी पीनिस का साइज अगर आप बोलो दैट इज लेस देन 3 इंचेस, इरेक्टेड स्टेट में, व्हेन यू फील आई एम कंप्लीटली रेडी टू डू इट,
So 3 inches or less is compared as a condition to go to a doctor. अब उसके अंदर हो सकता है वो जेनेटिकली प्रॉब्लम हो, आपकी फोर स्किन का इशू हो, कोई टिश्यू ब्लॉकेज हो, वो फिर अलग अलग रीजंस हैं, वो मे बी एन एक्सपर्ट डॉक्टर वुड बी राइट टू हेल्प यू. ओके. एंड इसी के साथ तो और एक आध जो इनसिक्योरिटीज मेन के अंदर आ जाती हैं वो होती हैं परफॉर्मेंस एंड टाइमिंग. साइज तो एक हो गया. अब लड़कों को ये रहता है कि यार क्या मेरा टाइमिंग उतना अच्छा है कि मेरी पार्टनर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि उनके अंदर ये रहता है कि इफ आई एम डूइंग इट गुड इन बेड, इफ आई एम माई टाइमिंग इज गुड, तो मेरी ना एक वो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत अच्छी मेंटेन्ड है, मेरा वो ईगो सेटिस्फाई हो गया, मेरी पार्टनर बहुत सेटिस्फाई हो गई. तो क्या ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, नहीं करती हैं, या इनको आप कैसे देख सकते हो कि क्या बहुत कम है या क्या बहुत ज़्यादा है? कम सिर्फ एक ही है. अगर आप 1 मिनट से भी कम टिकते हो तो देयर इज अ कंडीशन कॉल कि मेरा इरेक्शन हुआ, मैंने पेनिट्रेट करने से पहले ही निकल गया, या पेनिट्रेट हुआ और मे बी 1 or 2 पुश एंड इट लेफ्ट, दैट इज ओनली कंडीशन टू वरी. इसके बाद बेटर, बेस्ट, गुड की जो भी डेफिनेशन लगा लो. सो 4 minutes to 5 minutes is average Indian time. जो मैं सिर्फ इंटरकोर्स का टाइम बोल रही हूँ. उसके बाद better is 20 minutes, 25 minutes. But if it is more than 45 minutes, that is also a medical condition. तो मैं आपको सिर्फ मिनिमल और मैक्सिमम बता सकती हूँ. तो बीच में कुछ भी हो सकता है. कुछ भी ठीक है. तो अगर 1 मिनट से कम है, 1 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट से कम है, प्रॉब्लम है. और अगर 45 मिनट्स भी आप नहीं कर पा रहे हो और आप पेन में आ रहे हो, आप इजैकुलेट नहीं कर पा रहे हो, दोनों के लिए डॉक्टर के पास जाओ.